स्वामी ओम इस जनरेशन की एक बहुत बड़ी गलती है जो कि इस दुनिया में आई है। ऐसे आदमियों को जो अपने आप को स्वामी बोल के इतनी घिनौनी और नीच हरकतें करते हैं, ऐसे लोगों को पूरे इंडिया को बॉयकॉट करना चाहिए, क्योंकि सच पीपल डोंट डिजर्व टू बी ऑन प्लेटफॉर्म्स जहाँ पे वो अपने वॉइस कर रहे हैं ओपिनियंस, क्योंकि उनकी ओपिनियंस इतनी गंदी हैं और इतनी नीच हैं कि उनके ओपिनियन सुन के भी हमारे कान और हमारी लाइव्स पोल्यूट हो रही हैं। सो आई वुड रिक्वेस्ट ऑल द मीडिया चैनल्स जो उनको बुला रहे हैं अपने चैनल्स पे फॉर ऑल ऑफ हिज क्रैपी स्टफ, जस्ट स्टॉप कॉलिंग हिम। उनको कोई भाव देने की ज़रूरत नहीं है, जैसे कि कुछ समय तक हमने भी करने की कोशिश करी थी बिग बॉस के घर में। उनको जितना भाव मिलेगा वो उतनी गंदी हरकतें करेंगे, तो जस्ट स्टे अवे फ्रॉम दैट पीस ऑफ शिट। ऑनेस्टली बिल्कुल भी नहीं। मैं एक ऐसी लड़की हूँ जिससे प्यार होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। मैं इतनी आसानी से मुझे प्यार नहीं होता है, स्पेशली अगर मैं 90 दिन एक ऐसे इन्वायरमेंट में हूँ जहाँ पे मैं अपना जॉब क्विट करके आई हूँ और इतनी सारी अलग अलग चीज़ें हो रही हैं, लोग सूसू फेंक रहे हैं एक दूसरे पर और अजीब अजीब हरकतें हो रही हैं, कुछ अच्छी चीज़ें भी हो रही हैं, सेलिब्रिटीज़ आके हमसे मिल रहे हैं। आई थिंक इतने सब में सब कुछ अब्जॉर्ब करने के लिए, दोस्त बनाने में और इस शो को जीने के अलावा इतना टाइम ही नहीं था कि मैं प्यार के बारे में सोचूं। आई थिंक मन्नू तो हमेशा बहुत जोकिंग वे में, हंसी मजाक वाले वे में ऐसे फ्लर्टी और कुछ ऐसी बातें करता रहता था, बट एवरीवन न्यू कि वो हंसी मजाक है और वो कुछ भी सीरियस नहीं है। मनवीर भी काफ़ी प्लेफुल हैं और वो काफ़ी छोटी छोटी बातों पे ऐसी स्वीट हरकतें करते हैं और फ्लर्ट भी कर लेते हैं इधर उधर, बट आई थिंक वो इट्स ऑल इन गुड ह्यूमर। हम सब दोस्त हैं, हम सब एक दूसरे के करीब भी हैं और सबसे तो मैं करीब नहीं हूँ, मनवीर से मैं करीब थी, बट ऐसा कुछ रोमांटिक एसोसिएशन नहीं है। इट्स जस्ट ऑल फन एंड गेम्स एंड बस थोड़ी मस्ती मजाक जो चलता है घर में वही है। वेल आई थिंक घर में सबसे ज़्यादा दिमाग के साथ मन्नू पंजाबी खेल रहे हैं। ये इसलिए नहीं है क्योंकि वो एक गेम शो में आए हैं और एक स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि उनका नेचर ही ऐसा है। वो हर चीज़ में दिमाग एक्स्ट्रा लगाते हैं, अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाते हैं, जैसे कि बिग बॉस के घर में बोला जाता था। तो आई थिंक अच्छा भी है क्योंकि उनका नेचर उनको हेल्प कर रहा है, यहाँ तक पहुँच गए हैं वो और फिनाले में भी हो सकता है वो फाइनलिस्ट हो, शायद विनर भी हो। तो उनका दिमाग ने और उनके नेचर ने, जो हंसी मजाक करते हैं, जो विटी जोक्स क्रैक करते हैं और हर सिचुएशन में जो उनके कमेंट्स होते हैं, ओपिनियंस होती हैं, कभी अच्छी कभी बुरी, कभी थोड़ी इंसल्टिंग भी होती हैं, लेकिन ये स्ट्रैटेजी बुरी नहीं है और ये उनका नेचर है, वो ऐसा कहते हैं। तो एज लॉन्ग एज ही इज़ बीइंग ट्रू टू हिमसेल्फ, आई थिंक बहुत अच्छी बात है। आई थिंक मनवीर दिल से साफ हैं, डेफिनेटली वो दिल से खेलते हैं डेफिनेटली, पर वो शातिर भी हैं डेफिनेटली। आई थिंक उसको मैं एक पॉजिटिव सेंस में कहूँगी कि वो अपना दिमाग भी यूज़ कर रहे हैं गेम में। इट्स नॉट जस्ट दिल, वो अपने पूरी तरह से उनके सारे चक्षु खुले हुए हैं, वो पूरे अवेयर हैं अबाउट हिज सराउंडिंग्स, अबाउट क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और आई थिंक होना भी चाहिए क्योंकि थोड़ा बहुत आपको भी अपनी अवेयरनेस पूरी तरह से मेंटेन करके अपने दिमाग से भी खेलना चाहिए और वो हर चीज़ में अपना दिमाग भी दौड़ाते हैं फॉर श्योर। थोड़ा अजीब भी महसूस हो रहा है क्योंकि समझ नहीं आ रहा है कि मेरे साथ हो क्या रहा है, क्योंकि मैं 90 दिन सिर्फ बिग बॉस के घर में थी और मैं किसी से इंटरेक्ट हम बाहरी दुनिया से नहीं कर पा रहे थे और हम बिल्कुल ही डिस्कनेक्टेड थे हर चीज़ से। तो थोड़ा अजीब लग रहा है, थोड़ा सा रियलिटी फील हो रही है, लग रहा है मैं हूँ यहाँ पर नहीं हूँ। शायद मैं अभी घर के अंदर जाऊँगी, शायद अभी अलार्म बजेगा और मैं उठूँगी किसी गाने के साथ। तो हाँ, थोड़ा अजीब भी है। मैं खुश भी हूँ कि मैं 13th वीक में आई हूँ, बट ऑफ कोर्स मैं अपसेट भी हूँ कि मैं फिनाले तक नहीं पहुँच पाई और मैं मिस भी कर रही हूँ घर को और घर की हवा को। मैं बहुत थैंकफुल हूँ अगर ऑडियंसेस ने या किसी ने भी मुझे एक स्ट्रॉन्ग दावेदार माना फिनाले के लिए, तो मेरे लिए बहुत बड़ा, उससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट हो नहीं सकता, क्योंकि जीतना या ना जीतना तो मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन जो मेरे हाथ में है वो ये है कि जो ऑडियंस मुझे सपोर्ट कर रही है, जो मेरे फैंस हैं और जो भी लोग हैं जो मुझे एज अ विनर देख रहे थे, आई एम रियली थैंकफुल टू ऑल ऑफ देम। एंड मैं बहुत कोशिश करूँगी कि सिर्फ इस जर्नी तक ही नहीं बट इसके आगे भी आपको
एंटरटेन करती रहूँगी। वेल आई थिंक अगर मैं अपनी जॉब सैक्रिफाइस करके यहाँ तक आई हूँ तो इस टैग को पाना मैंने 90 दिन मेहनत करी है इस सेलिब्रिटी टैग को पाने की, तो मैं बहुत खुश हूँ कि अगर लोग मुझे एज ए सेलिब्रिटी मानते हैं। मेरे लिए तो मैं वही लड़की हूँ, जैसी मैं निकली, जैसे मैं घर में गई थी वैसे ही मैं बाहर आई हूँ। कोई चेंज नहीं आया है मुझ में, तो मुझे ऐसा कोई सेलिब्रिटी फील तो नहीं हो रहा। बट अगर लोग मुझे वैसा देख रहे हैं तो डेफिनेटली मैं उनकी एक्सपेक्टेशंस को पूरी तरह से लिव अप टू करूँगी और आगे भी अपनी नॉर्मल लाइफ में जाने के बजाय एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में ही रहूँगी और एंटरटेन करती रहूँगी। वेल मैं कूल एंड काम कंपोज नेचर की हूँ और शायद इसी वजह से मेरी जो मनवीर के साथ लड़ाई हुई थी वो उस लेवल तक पहुँच गई, क्योंकि जब आप बहुत समय तक 90 दिन तक कूल एंड काम एंड कंपोज रहने की कोशिश करते हो, लोगों के अपनी आवाज़ ऊँचे करने पे आप अपनी आवाज़ ऊँची नहीं करते हो और ज़्यादा रिएक्ट नहीं करते हैं सिचुएशंस में, तो कभी कभार जब सिचुएशन आउट ऑफ हैंड चली जाती है तो फिर आपका भी पारा उस लेवल पे पहुंच जाता है जहाँ तक नॉर्मली नहीं पहुंचता। तो बस वही हुआ उस दिन, जो हमारी लड़ाई थी वो एक बात से दूसरी बात तीसरी बात पे बढ़ी और मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा हुई। शायद कुछ और बात की फ्रस्ट्रेशन भी उस पर निकली होगी और ऑफ कोर्स आई एम नॉट प्राउड अबाउट द वर्ड्स आई यूज़, बट कभी कभार हो जाता है और मुझे नहीं लगता कि मैंने इस घर में एक झगड़ालू इंसान का टैग लिया है, तो अगर एक दो झगड़े हुए भी हैं तो आई थिंक इट्स जस्ट नेचुरल। मेरे हिसाब से जो टॉप 3 फाइनलिस्ट रहेंगे वो होंगे बानी, मनवीर और तीसरा इट कुड बी एनीवन बिटवीन लोपा एंड मनु, क्योंकि उन दोनों का आई थिंक जो ग्राफ रहा है समवॉट कांस्टेंट रहा है। मनवीर का ग्राफ धीरे धीरे ऊपर जाता गया है और बानी क्योंकि बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी हैं और उन्होंने अपनी पर्सनालिटी को मेंटेन करके रखा है, चाहे कभी पॉजिटिव हो या चाहे कभी नेगेटिव हो, तो आई थिंक बानी भी डेफिनेटली टॉप कंटेंडर है और उनकी यूथ फॉलोइंग बहुत है। और मनवीर आई थिंक भी विनर बन सकते हैं क्योंकि वो बहुत पॉपुलर हो गए हैं ऐसा लगता है और मॉल में उनको बहुत अच्छा रिस्पांस मिला था। उनकी जो कम्युनिटी है वो भी उनको बहुत सपोर्ट करती है और बहुत स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं जो काफ़ी उनको वोटिंग सपोर्ट दिलाएगी। तो आई थिंक मनवीर भी अच्छा खेल रहे हैं और जीत सकते हैं। आई थिंक स्वामी ओम और प्रियंका जग्गा के अलावा मेरी किसी से भी कोई बहुत गंदी लड़ाई झगड़ा या दुश्मनी नहीं थी। इस घर में मैंने सबके साथ रिस्पेक्टफुली बिहेव किया, जितनी रिस्पेक्ट लोग डिज़र्व करते हैं उससे कई ज़्यादा भी दी और काफ़ी चीज़ों को हंसते हंसते भी लिया। तो मुझे लगता है कि मैं सारे घर वालों से डेफिनेटली बाहर मिलना चाहूँगी और अच्छे रिलेशंस मेंटेन करूँगी, स्पेशली जो सीनियर्स हैं इंडस्ट्री के जैसे राहुल देव, करण जी और गौरव, इन लोगों से तो मेरी बहुत अच्छी इक्वेशन थी। वो मुझे कॉल साहब करके भी बुलाते हैं और उनके साथ मैंने उनको हमेशा एक सीनियर ऑफ द इंडस्ट्री की तरह मैंने उनको ट्रीट किया और उनके साथ रिस्पेक्टफुली बिहेव करने की पूरी कोशिश करी, क्योंकि मुझे पता है कि मैं भी उसी इंडस्ट्री में जाना चाहती हूँ। तो मुझे उन लोगों को रिस्पेक्ट करना ही पड़ेगा जो लोग इस इंडस्ट्री में कुछ अचीव करके शो पे आए हैं। और रही बात बाकी सदस्यों की, तो डेफिनेटली मनवीर से, बानी से, इवन मन्नू से, इन सब लोगों से मैं बाहर मिलूँगी तो अच्छे मेंटेन करूँगी। इवन लोपा रोहन से मेरा कोई इशू नहीं था, वो भी मेरे साथ हमेशा स्वीट रहे हैं, तो उन दोनों से भी मैं बाहर मिलना चाहूँगी। वेल मैं अभी बस घर से बाहर आई हूँ, तो अभी फ़िलहाल मैं सिर्फ फोकस कर रही हूँ अपने सारे इंटरव्यूज़ देने पे। उसके बाद मैं घर जाऊँगी और अपने फैमिली और फ्रेंड्स से मिलूँगी इतने दिनों बाद, तो मैं बहुत आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। उसके बाद ऑफ कोर्स मैं सारी कॉल्स लूँगी और जो भी बातचीत होगी वो उसके बाद होगी। टू वॉच माई इंटरव्यूज, सब्सक्राइब टू बुक माई टीवीज़ यूट्यूब हैंडल।